वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। लिखा क्या है? मैजिक ऑन ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम के ऊपर हम मैजिक करेंगे करेंगे। चलो, ट्रेपेजियम होता कैसे है? सब में पहले ऐसे होता है। हाँ होता है सर, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, बिल्कुल बी बोलते हैं। इसको हाइट भी बोलते हैं सर जी। हाँ बिल्कुल हाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ए बी सी डी, ये हो गया पी, है ना। ये इसको भी हाइट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ कोई ये नहीं है। ये भी ये अच्छी ही रहेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये दो साइड से पैरेलल रहते हैं। इक्वी डिस्टेंस, हाँ पैरेलल मतलब यहाँ से जितना है यहाँ पे भी उतना है। मतलब ये जो डिस्टेंस अगर 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? अब देखना, अब देखना यहाँ पे कि अगर से अगर से अगर से हमने इधर वाला पार्ट उड़ा दिया, हमने इधर वाला पार्ट उड़ा दिया। हाँ उड़ा दिया सर जी, उड़ा दिया। अब क्या? अब क्या? ये ट्रेपेजियम रहेगा या नहीं रहेगा? अब बताओ मुझे, अब बताओ, अब बताओ। हाँ अब बताओ मुझे, ट्रेपेजियम रहेगा या नहीं रहेगा? इसके चक्कर में हम कैसे एरिया लिखते थे? इसके चक्कर में ए रहता था, बी रहता था, और ये एक हाइट रहता था। इसके इसमें हम हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ऐसे में लिखते थे हम फॉर्मूला। हाँ सर जी ऐसे ही लिखते थे, और यही है वो फॉर्मूला। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर से मान के चलो ये जो ट्रेपेजियम है इसका एक विंग कट गया तो ये ट्रेपेजियम रहेगा या नहीं रहेगा? अब बताओ, अब बताओ। अगर से आप ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर से इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? कंफ्यूज हो जाएगा ना आज में? हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा सर जी। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर से आपके सामने कोई इंसान खड़ा है कोई इंसान खड़ा है, तो आप हमें बताइए कि अगर से उनका एक हाथ कट गया, गलती से कट गया, किसी मशीन की इसमें है चला गया, तो कट गया, तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा क्या? इंसान इंसान रहेगा क्या? हाँ सर जी बिल्कुल रहेगा। तो आप हमें बताइए कि ये ट्रेपेजियम क्यों नहीं रह सकता? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो हम इसका इसका ऐसे फॉर्मूला लिखे, तो हम इसका यहां तक के इसका तो बी तो है कट गया, तब जितना बचा है उतना ही है ना भाई। हाँ हाँ सर जी बराबर है बात आपकी। देखना, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ दिस है ना, एरिया ऑफ दिस ए पी सी डी का एरिया है एरिया ऑफ दिस एपीसीडी इज इक्वल टू हाफ इंटू, है ना, हाफ तो हाफ ही होगा। अब ये पैरेलल साइड कितना है? ये तो ये है। ये कितना है? जितना है उतना है, जितना है उतना है, उतने का एरिया निकालो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोस्तों? अब चलो सेकंड केस में मान के चलो। देखो अभी देखो, है सेकंड है, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में उसका दूसरा भी हाथ कट गया सर जी, दूसरा भी कट गया। और सर कितना काटोगे, कितना काटोगे? अब देखो तो सही यार आगे। ठीक है, ये भी कट गया सर जी। अरे क्या दिख रहा है ये? क्या बना दिए सर ने? अब देखो इसका अगर से एरिया, हाँ हम देखो वही फाइंड कर रहे हैं हम देखो देखो यहाँ पे हम वही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर से यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो कटने के बाद इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो 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 क्या हुआ, क्या डरती हूँ जरा फैला, जरा जरा इसको नाम दे देंगे क्यू, दे देंगे क्यू। देखना ए पी क्यू क्या है? डी। बम बम बोले मस्ती में डले। चलो आ जाओ यहाँ पे। हमने ऐसा देखना, यही फॉर्मूला लिखेंगे। ए की जगह पे ए सर जी बराबर,
बी की जगह पे बी, हाँ सर जी बी की जगह पे देखना देखना, एच के जगह पे एच, हाँ सर जी बिल्कुल करेक्ट। ये भी हाँ, दोनों हाथ कट गए, इंसान इंसान नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर जी, देखना अभी, देखना इधर उधर नहीं देखना, अभी पूरा फुल फोकस से। अभी यही ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम है मान के चलो इतना, ये भी है, इसका हाइट है ये अगर से ये है तो ये भी अगर से इतना ये है मान के चलो, उतना ही आएगा, ऑब्वियस बात है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर से इधर का कटने के बाद, इधर का साइड विंग कटने के बाद मान के चलो ये भी अगर से ये है, हाइट भी अगर से ये है, तो हमें बताइए दोस्तों, इसका एरिया है ना, अब इधर इधर का भी कट गया मान के चलो, इधर का भी कट गया, अब मुझे बताओ वो जो ट्रेपेजियम था ये क्या बन गया, ये अपोजिट का, ये भी तो यही रहेगा, ये क्या बन गया अभी, ये क्या बन गया, जब साइड है ना और हाइट इसका, ये साइड और ये साइड अगर से हाइट भी अगर से सेम है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखना, हाँ हम ट्रेपेजियम के हिसाब से उसका एरिया निकल, ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगाओ चलो, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या क्या करते हैं हम, हाफ इंटू इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड ए प्लस ए मतलब 2 ए लिख लेते हैं, 2 ए इंटू हाइट भी ये है, बात समझ में आ गई। देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो क्या प्रूव हो रहा है, 2 कट गए, ए इंटू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है दोस्तों, है है या नहीं है? बात समझ में आ गई कि हमने मैजिक, यही तो मैजिक था, यही तो मैजिक था, मैजिक ऑन ट्रेपेजियम, बात समझ में आ गई। देखो ये तो है हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में देखो, बात यहाँ पे समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो पार्ट 2 इधर ले लेते हैं, अच्छा इसको 1 ये 2, इसको पार्ट 2 इधर खिला देते हैं। पार्ट 2 में अगर से मान के चलो ये बी है, ठीक है, ये बी, ये तो ठीक है, ये इसको भी ए ही मान लेते हैं, और इसका इसका क्या बोलते हैं, हाइट है थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, इसको बी मान लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये जो हाइट है मतलब हाइट इज इक्वल टू बी। ओके ओके सर जी, अब देखना पूरा फोकस के साथ देखना, जैसे इसका पार्ट 1 हो गया, अब देखना पार्ट 2 देखना, यहाँ पे एरिया ऑफ इसके लिए भी, ठीक है, यहाँ पे देखना ये वाला और ये वाला साइड सेम है, तो ये वाला और ये वाला साइड सेम है, तो इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि इसको रेक्टेंगल कैसे बोलेंगे, है ना, दोनों अगर से विंग्स कट गए हैं ट्रेपेजियम के, तो उसको ये दोनों हाइट और ये क्या बोलते हैं पैरेलल साइड्स, अभी जो बच्चे हैं बच्चे वाले जो है ना साइड्स है वो भी डिफरेंट है, तो रेक्टेंगल हो सकता है, चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख लो, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या है ये, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड ए है, ये भी ए है, चलो इसको डायरेक्ट यहाँ पे 2a लिख देते हैं, क्या 10 बार है ना, इंटू हाइट यहाँ पे हाइट है b, तो 2 कट गया, 2 कट गया, a इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड किसका था, लेंथ इंटू ब्रेड था, एरिया ये क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है या नहीं है या नहीं है दोस्तों, है या नहीं है हमने मैजिक ऑन ट्रेपेजियम देखा, ये कहीं और जगह पे नहीं बताया है। आई होप आपको ये दोनों है ना मैजिक ट्रेपेजियम के ऊपर के बहुत पसंद आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और कुछ मस्ती के साथ और हम नई नई चीजें पढ़ेंगे, और नई चीजें पढ़ने के लिए हमसे जुड़ना पड़ेगा आपको, जिसका नाम है डायनामिक मैथ्स वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।